अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर खा और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुश आमदीद करता हूँ तमाम प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले हिस्से में हमने बहुत अहम मौजू के ऊपर बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि हज की असल कामयाबी रूहानी और जहनी तैयारी है, और आज उसी के नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे एक और अहम और बहुत ही ज़रूरी पहलू के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे जिस्मानी तैयारी और अमली इक़दामात की। याद रखिए मेरे प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों कि ये सफ़र आसान नहीं है। तवाफ़, सई, रमी और गर्मी, रश और तवील पैदल चलने का जो सफ़र है, जो फासले आपने तय करने हैं, इसलिए ये बहुत कुछ ज़रूरी है कि एक मज़बूत जिस्म आपका होना चाहिए। जब आपका एक मज़बूत जिस्म होगा, पुख्ता इरादे होंगे और मुस्तहकम नस्म व ज़ब्त होगा, तो आपका हज आसान होगा इंशाअल्लाह ताला, और यही हज का तकाज़ा भी है। अगर हम अपने जिस्म को अभी से तैयार नहीं करेंगे तो वहाँ पहुँचकर हमें कमज़ोरी हो सकती है, जो कि हमारी इबादत में रुकावट बन सकती है। तो आइए दिल और जिस्म दोनों को साथ साथ तैयार करें ताकि हमारा हज आसान हो और अल्लाह ताला की ज़ात हमारे हज को हज मबरूर बनाए इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले हम बात करते हैं जिस्मानी तैयारी की। याद रखें कि पहले नंबर पर रोज़ाना आपने वॉक, जो कि चहलकदमी है, उसको शुरू कर देना है। हज के दौरान रोज़ाना तकरीबन आपको 10 से 15 किलोमीटर तक पैदल, खासकर रमी के दिनों में चलना पड़ सकता है, इसलिए आज ही रोज़ाना 30 मिनट की तकरीबन आप तेज़ चहलकदमी वॉक जो है उसको करना शुरू कर दें, और कोशिश करें कि वॉक आप सुबह करें, कुछ अरसा दोपहर को करें, क्योंकि वहाँ पे गर्मी का मौसम होगा, और कुछ अरसा रात के टाइम भी आप कर सकते हैं। पहले आप नरम रफ्तार में, स्लो रफ्तार में, आहिस्ता रफ्तार में इसकी जो है तैयारी शुरू करें, और उस आहिस्ता आहिस्ता उसमें तेज़ी लाते जाएं और दौरानियाँ भी बढ़ाते जाएं, ताकि आपका जिस्म जो है वो इससे आदी हो जाए, इस रूटीन के साथ इम्यून हो जाए। दूसरे नंबर पे बहुत अहम चीज़ जो कि मैं आपके साथ बात करूंगा कि पानी और अपनी ग़िज़ाई जो चीज़ें हैं ना, उसको बहुत आपने बेहतर तरीके से तैयार करना है। याद रखें कि गर्मी और सफ़र के दौरान पानी की कमी जो है वो आपको बहुत जल्द थकन का शिकार कर सकती है। जिस तरह से आप ये समझ लें कि जब आप पानी नहीं पिएंगे तो आपके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, डिहाइड्रेशन होगी तो आपको थकन ज़्यादा महसूस होगी और आपको चलने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीने की अभी से रूटीन बना ले, ताकि आपको वहाँ पे भी, हज के दिनों में भी इसकी कोई जो है परेशानी ना हो, एक्स्ट्रा से आपको एफर्ट ना करनी पड़े। आज रूटीन बनाएंगे तो वही आदत आपकी हज के दिनों में भी चलती रहेगी। अपनी ज़िंदगी से चिकनाई, मसालेदार खानों को बिल्कुल निकाल दें, हल्की और सादा ग़िज़ा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपका जिस्म हल्का और तवाना रहे। तीसरे नंबर पे अपना वज़न जो है वो आप अपना कम करें और फिटनेस को बरकरार रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें। ज़्यादा वजन वाले जो प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग हैं, उनको हज के दौरान सबसे ज़्यादा थकन और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और गर्मी भी उनके लिए बड़ी परेशान कुन साबित हो सकती है। इसलिए अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो अभी से आहिस्ता आहिस्ता अपने वज़न को कम करने की कोशिश करना शुरू करते हैं। अपना डाइट प्लान प्रॉपर तरीके से फॉलो करना शुरू करते हैं। फिटनेस के लिए हल्की वर्जिश अप और स्ट्रेचिंग और पट्ठों को मजबूत बनाने के लिए जो भी आपकी एक्सरसाइज, आपको किसी फिटनेस कंसल्टेंट से बात कर लें या किसी डॉक्टर से बात कर लें, किसी फिजियोथेरेपिस्ट से बात कर लें, आप वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। मेरी कोशिश जिस तरह से है, मैं भी आपके लिए कोशिश, आपके लिए कोई रहनुमाई लाता रहूँगा इस हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला। चौथे नंबर पे बात करें तो अपनी जो मेडिकल टेस्ट है उसको और दवाइयों की तैयारी बिल्कुल आप तैयार रखें। याद रखें कि हज से कम 6 महीने पहले अपने आपने मुकम्मल टेस्ट करवा लेने हैं, ताकि आपको एक दफ़ा तसल्ली हो जाए इंशाअल्लाह ताला कि आपका हज का सफ़र आसान तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अगर आप दिल के अमराज या दूसरी बीमारियों में मुब्तला हैं, तो अपने साथ दवाइयों को लेके जाना बिल्कुल नहीं आपने भूलना। और इसके साथ साथ आपने अपने साथ एक फ़र्स्ट एड बेसिक मेडिसिन की किट जो है वो अपने पास ज़रूर रखनी है, जिसमें आपकी दर्द, बुखार और डायरिया की दवाइयाँ आपके साथ हो। वहाँ पर भी आपको मेडिकल हॉस्पिटल भी मिलेगा, जो कि एक, और उसके साथ साथ डिस्पेंसरी भी हज मिशन बनाता है, मगर फिर भी आप अपने साथ अपनी जो फर्स्ट एड किट है, ये मेडिसिन, इंपॉर्टेंट मेडिसिन साथ ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि तंदुरुस्त हाजी ही, जब आप तंदुरुस्त होंगे, हज आपका तभी एक आसान तरीके से मुबारक और इबादत आसान तरीके से हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि अमली तैयारी की और इंतज़ामी तैयारी की। याद रखें कि 5वें नंबर पे हम बात करेंगे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास बिल्कुल होने चाहिए। अगर आपने कोई रेडी नहीं किया, किस तरह से किया है, तो आपके पास वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अपना
पासपोर्ट आपके पास बिल्कुल आसान तरीके से अगर आपने बनवा लिया है, टोकन पे आपने अप्लाई किया था अभी आपने बनवा लिया, वो आपके पास रेडी होना चाहिए। वीज़ा आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा, टिकट, होटल की ट्रांसपोर्टेशन, बुकिंग, शनाख्ती कार्ड, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको हाजी कैंप से मिल जाएंगे, कुछ आपने खुद प्रिपेयर करना है, ये आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने कोशिश करनी है कि इन सब को कहीं पे लैदा आपने बिखरना नहीं, एक फाइल, एक डॉक्यूमेंट बना लें, उसके अंदर इन तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके रखें और कोशिश करें कि एक उसकी फोटोकॉपी भी आप अपने साथ रख लें। छठे नंबर पे अपनी माली तैयारी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके हवाले से आपने अभी से मनसूबाबंदी कर लेनी है। आपने पहली किस्त जमा करवा दी है, दूसरी किस्त के लिए आप पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ आपने जब सफ़र पे रवाना होना है तो भी आपको कुछ पैसे चाहिए होंगे, उसको भी आपने मद्देनज़र रखता है। इसलिए आपने सफ़र के दौरान खाने पीने की, अगर एक्स्ट्रा आपने खाना पीना है, बाकी सारा चीज़ें आपकी पैकेज में शामिल होंगी, आपका सफ़र, आपका खाना पीना, आपकी रिहाइश शामिल होंगी। उसके अलावा अगर आप कुछ बाहर से खाना पीना चाहते हैं, कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, कुर्बानी भी आपकी हज में शामिल होगी, कुछ और करना चाहते हैं, उसके मुताबिक आपने अपना बजट बिल्कुल तैयार कर लेना है। कोशिश करें कि अपने साथ आप कैश भी लेके जाएं और क्रेडिट कार्ड, जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि वहां पे आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से पेमेंट्स आपकी किसी भी जगह पे हो सकती हैं, वो अपने साथ जरूर रखें। और आपने करेंसी एक्सचेंज आपको एयरपोर्ट से मिल जाएगी, मगर फिर भी उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन अपनी कलेक्ट करके रखें। सातवें नंबर पे सामान की तैयारी, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोशिश करें कि आपका सामान की जो लिस्ट है वो बहुत सादा हो, हल्का फुल्का सामान रखें ताकि आपको उठाने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो और किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। आप कोशिश करें कि लिबास आपका बिल्कुल सादा सा हो, हल्का फुल्का सा हो, ढीला ढाला सा हो, नरम जूते आपके पास होने चाहिए, छोटा बैग होना चाहिए, वाटर बोतल आपके पास होनी चाहिए, एक अम्ब्रेला होनी चाहिए और सिर्फ चंद एक ज़रूरत की चीज़ें आपकी होनी चाहिए। इसके ज़्यादा जितना सामान उठाएंगे आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा और आपके लिए खुद से मुश्किलात बन जाएंगी। इसलिए याद रखें कि हज कोई ऐशो आराम का सफ़र नहीं है, बल्कि ये कुर्बानी और सादगी का सफ़र है इंशाअल्लाह ताला। मेरे प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों, याद रखें कि ये सफ़र किसी बादशाह की ज़ियाफ़त नहीं है, बल्कि ये सफ़र खाना काबा के रब के दरबार में हाज़िरी का है। जिस्म को मजबूत बनाएं ताकि आपका दिल थक कर ना बैठ जाए, उसमें आपको कोई थकन ना हो, आप ऐसा ना हो कि आपका जिस्म थक जाए और आप जब खाना काबा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इन जगहों पे हाजिर हो तो आप थकन का शिकार हो और आपको उस तरह से मांग ना सकें, उस तड़प से, उस लगन से अपनी दुआ को ना कर सकें। इसलिए ये वाली चीज़ अपने जिस्म की तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि तैयारी मुकम्मल कर लें ताकि इबादत में दिल लगे, ना कि जिस्म की कमज़ोरी की वजह से आपकी इबादत भी आपको कोई बोझ लगना शुरू हो जाए। आइए अहद करें कि जब हम इंशाअल्लाह ताला हज 2026 के सफ़र पर रवाना होंगे तो सिर्फ ज़ाहरी तैयारी नहीं बल्कि पुरअज़म, मजबूत और अल्लाह के रास्ते के सिपाही बनकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके हज के सफ़र को आसान करे, मबरूर करे, मकबूल करे इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में आपने अभी भी और हज के दिनों में भी ज़रूर याद रखना है। मेरा मिशन यही है कि मैं प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों की खिदमत कर सकूँ इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला अगर आपके ज़हन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में लिखें इंशाअल्लाह ताला। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपकी खिदमत के लिए। इजाज़त चाहूँगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।